कांटो वाले बाबा के बारे में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जिन्होंने महाकुंभ में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। कांटों पर लेट करके डमरू बजा करके 2 पैसे कमाने वाले ये बाबा आज सोशल मीडिया पर इस लड़की की हरकतों की वजह से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये बदतमीज लड़की किस तरह से बाबा के पैसों को मांग रही है और कह रही है कि ये सिक्के आप मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें नोट में बदल करके दे दूंगी। और जब बाबा रोते हुए, आंखों से आंसू टपकाते हुए, दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर इस लड़की से कहते हैं कि नहीं, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों का हवाला देते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस लड़की को इन बाबा की कंडीशन पर रहम नहीं आता है। और इसी से पता चलता है कि ये लड़की कितनी बदतमीज, कितनी गंवार और कितनी जाहिल है। जबकि बाबा से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप इन पैसों का क्या करते हैं, तब बाबा ने साफ बोल दिया था कि जितने भी पैसे मैं यहाँ से मुझे मिलते हैं, और मैं जहां पर भी जाता हूं, मैं नासिक भी जाता हूं, मैं उज्जैन भी जाता हूं, मैं इलाहाबाद भी जाता हूं, मैं हरिद्वार भी जाता हूं, और जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं मैं वहां पर जाकर के जितना भी धन इकट्ठा करता हूं, उसमें से आधा मैं जन्माष्टमी पर खर्च करता हूं और आधे पैसे मैं अपने बच्चों के पालन पोषण पर, अपने घर परिवार पर खर्च करता हूं। लेकिन उसके बाद भी ये लड़की सोशल मीडिया पर सिर्फ ये बोलती है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम ये सारे पैसे जन्माष्टमी पर खर्च करते हो, फिर अब तुम्हें अपने बच्चे भी याद आ गए। जबकि इस जाहिल लड़की को ये नहीं पता कि बाबा ने ये बोला है कि मैं आधे पैसे जन्माष्टमी पर खर्च करता हूं और आधे अपने बच्चों पर। उसके बाद बाबा जी, ये कांटों वाले बाबा, इस लड़की के सामने अपनी हार मान लेते हैं और लाचार बाबा रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपना सामान समेट करके महाकुंभ से चले जाते हैं। जिस महाकुंभ में वे बहुत सपने और बहुत अरमान लेकर के आए थे कि महाकुंभ लग रहा है, 2 पैसों का मेरा इंतजाम हो जाएगा, 2 पैसों का साधन हो जाएगा, 2 पैसे मैं अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर लूंगा। लेकिन आप ये देखें कि ये लड़की सिर्फ सनातन धर्म की धज्जियां नहीं उड़ा रही है, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों की धज्जियां उड़ा रही है। अब देखिए इस लड़की की वीडियो को। और पैसों की भूख और बेशर्मी इस लड़की पर इस तरह से हावी हो जाती है कि ये भी नहीं समझ पाती है कि अपनी इस हरकत से ये कितने करोड़ों लोगों की बद्दुआ ले रही है। क्योंकि इस बाबा ने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन भर इतनी तपस्या की होगी, कितनी कठिन तपस्या की होगी और कितना दर्द सहा होगा, जो आज कांटों पर लेट करके बाबा को 2 पैसों का साधन करना पड़ रहा है, 2 पैसों का इंतजाम करना पड़ रहा है, 2 पैसे कमाने पड़ रहे हैं। लेकिन आज की इस जनरेशन को मालूम नहीं क्या हो गया है, किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। इस बेशर्म लड़की को इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये अपनी इस हरकत से कितने करोड़ों लोगों की बद्दुआ ले रही है। और बद्दुआ एक ऐसी चीज है कि अगर 1 करोड़ लोग इसे बद्दुआ दे रहे होंगे और किसी एक की भी बद्दुआ से लग गई तो इसका जीवन और इसका भविष्य पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन आज के यूथ को इस चीज की कोई परवाह नहीं है और फिर आने वाले समय में उन्हें अपने इन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सब कुछ यही भुगतना पड़ता है, सब कुछ यही भुगतेगी ये, क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़े एक लाचार महात्मा की, लाचार तपस्वी की लाचारी का फायदा उठा रही है। अभी तो इसे ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत समझदारी का काम कर रही है, ये फेमस होना चाहती है अपनी इन हरकतों की वजह से, और अपने भविष्य में इसके पास में पछतावे के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और कांटों पर लेटे हुए बिना कपड़ों के इस महात्मा को देखने के बाद भी इस लड़की के अंदर कोई तरस नहीं है, कोई दया धर्म का भाव नहीं देख रहा है। और इसी तरह की सोच रखने वाले इंसान आज हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं। तो मेरी तो सोच यही है कि धिक्कार है ऐसे युवा पर, धिक्कार है ऐसी सोच पर, और धिक्कार है ऐसे माँ बाप के संस्कारों पर। इस तरह की सोच पर, इस तरह की लड़की पर और इस तरह के कार्य पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।